नमस्ते। तो आज हम शॉर्ट में सेफ्टी कमेटी मीटिंग क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसमें कि हम देखेंगे सेफ्टी कमेटी मीटिंग होता क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसी के साथ में उसे हमें कंडक्ट कैसे करना है अपने साइट लेवल पे। तो सबसे पहले देखेंगे सेफ्टी कमेटी मीटिंग होता क्या है। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग एक प्री शेड्यूल मीटिंग होता है जिसमें कि सभी सेफ्टी कमेटी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जिसमें कि जो हमारा इंसिडेंट रिव्यू है वो होता है। फिर हमारे जो फ्यूचर प्लान्स है, जैसे कि हमारे प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स हो गए, हम क्या साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जिससे इंजरी रेट वगैरह हम कम कर सकते हैं। उसी के साथ में जो हमारा सेफ्टी कमेटी मीटिंग है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है एज़ पर फैक्ट्रीज एक्ट क्वार्टरली है। लेकिन हम अगर मंथली बेसिस पे करते हैं तो हमें उसमें से बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद में उसका पर्पज़ क्या है। तो सबसे पहले इसका जो मेन पर्पज़ है, जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी या फिर प्रोसीजर्स होता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना या फिर उसका मॉनिटरिंग करना, ये सेफ्टी कमेटी मीटिंग में सब कवर हो जाता है। उसी के साथ में जो हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं या फिर जो भी हमारा सेफ्टी के रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, कंसर्न्स है, तो हम वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और इसका और एक पर्पज़ है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके जो कंसर्न्स होते हैं वो मैनेजमेंट तक पहुंचने चाहिए, इसके लिए भी सेफ्टी कमेटी मीटिंग किया जाता है। उसके बाद में फॉर्मेशन, जो हमारा सेफ्टी कमेटी मीटिंग है उसका फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव है वो 50-50 के रेशो में, या फिर हम कह सकते हैं 1:1। अगर एक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसी के साथ में एक वर्कर का भी रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। मतलब मैनेजमेंट में से अगर 15 लोग हैं तो हमें वर्कर में से भी 15 लोग लेने हैं। जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें जो वर्कर्स है उनके तरफ से चुन के आनी चाहिए। मतलब हम खुद से हमें लग रहा है किसी को लेना है तो ऐसे नहीं लेना है। जो वर्कर जिन्हें प्रेफर करेंगे हम उनको ही उनके डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव करके लेना है हमें। मान लीजिए आपके पास में 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो आपको उसमें से 5 मैनेजमेंट के और 5 वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव लेने हैं। और जो हमारे सेफ्टी कमेटी मेंबर्स रहेंगे हमें उन्हें उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर देना है, जिसमें कि उनके रोल्स क्या रहेंगे और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा एज अ सेफ्टी कमेटी मेंबर, वो सब उसमें डिफाइन किया रहेगा। उसके बाद में सबसे मेन कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग कैसे कंडक्ट करते। तो उसके लिए आपको एक बेसिक सा प्रेजेंटेशन चाहिए जिसमें कि आपका एजेंडा रहेगा। सबसे पहले आपको सेफ्टी प्लेस से स्टार्टिंग करना है। उसके बाद में हमारा सेफ्टी ट्रायंगल रहेगा जो कि हमारी लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स डिफाइन करता है। जैसे कि हमारा इंसिडेंट्स हो गया, फैटेलिटीज़, LTA, MTC, फर्स्ट एड, नियर मिस और हमारा अनसेफ एक्ट और कंडीशंस। उसके बाद में फिर डिस्कशन का स्लाइड डालना है हमें फर्स्ट एड और नियर मिस पे। उसके बाद में अगर कोई सेफ्टी अलर्ट रहेगा तो उसका फिर लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स का रिव्यू करना है। ट्रेनिंग्स का जो भी रहेगा, कितना ट्रेनिंग्स कंडक्ट हुआ है, फ्यूचर प्लान क्या है, वो सब डिस्कस करना है। उसके बाद में जो भी हमारा मेजर अनसेफ एक्ट और कंडीशंस रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करना है। कौन सी जगह पे हम कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं आप। उसके बाद में जो हमारा पिछला मीटिंग रहेगा उसका ओपन पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको एक स्लाइड सेपरेट रखना है कि जो न्यू इमर्जिंग इश्यूज़ है या फिर जो नया इश्यूज़ है उनको डिस्कस करने के लिए आपको एक स्लाइड छोड़ना है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।